नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज का जो हमारा विषय है वह सोमवती अमावस्या को लेकर के है। जी हाँ, सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को जो जुलाई माह में 2020 में सोमवार आ रहा है, इसकी वजह से यह एक संयोग बन रहा है जो कि सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साथियों, यदि अमावस्या तिथि को सोमवार आ जाए तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और यह सोमवती अमावस्या जो व्रत है वो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियां करती हैं। स्त्रियां अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। और यह व्रत किसी भी माह में आ सकता है, वर्ष में एक दो बार आता है, कभी नहीं भी आता है। तो जब अमावस्या तिथि को सोमवार आ जाए तो यह सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। वैसे यह सावन माह की अमावस्या के दिन आ रही है तो ये और भी विशेष हो जा रहा है। वह विशेष कैसे हो जा रहा है यह समझिए। सावन में सोमवार आने वाले यदि आता है तो इसे हम सावन के सोमवारी व्रत के नाम से जानते हैं। और यह अमावस्या के दिन आ रही है तो यह सोमवती अमावस्या तो है ही, साथ ही साथ सावन सोमवारी व्रत भी है। इस बार जो सावन सोमवारी व्रत है वो तीसरा है जो कि 20 जुलाई को है, और इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। इस दिन एक बहुत बड़ा अद्भुत बात यह है कि सावन की जो अमावस्या होती है वो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो इस दिन हरियाली अमावस्या भी है और सोमवती अमावस्या भी, साथ ही साथ सावन मास का सोमवार भी व्रत है इस दिन। तो इस दिन यह काफ़ी अद्भुत संयोग बन रहा है दो साथियों। तो इसमें आपको किस प्रकार से क्या कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। साथ ही साथ हरियाली अमावस्या के लिए एक मैं अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूं दोस्तों। हरियाली अमावस्या के दिन छायादार वो फलादार पौधे शास्त्रों में लगाने के विधान बताए गए हुए हैं। तो मैं एक अलग से वीडियो इस विषय पे तैयार करूंगा जिसमें मैं सभी राशियों को बताऊंगा कि किन राशि के जातकों को कौन से वृक्ष जो है इस दिन लगाने हैं। साथ ही साथ आप किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन से पौधे लगा सकते हैं, साथ ही कौन से पौधे आपको घर में लगाने चाहिए, कौन से पौधे घर से आपको बाहर लगानी चाहिए, ये भी जानना विशेष जरूरी है। साथ ही साथ शुभ वो योग भी बताएंगे जिसमें पौधा लगाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वही यदि हम शुभ समय में पौधे नहीं लगाते हैं तो ये अभिशाप की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है और इससे हमें तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इन सभी विषयों को मैं बताऊंगा और आप जो ये वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा। कल तक वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप इसको जानें। साथ ही साथ आप जो सोमवती अमावस्या जो आ रही है 20 जुलाई को, तो ये जो सोमवती अमावस्या है इस दिन हरियाली अमावस्या भी है। और इस दिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रही है दोस्तों। पुष्य नक्षत्र जब सोमवार के दिन आती है तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनती है और यह सोम पुष्य योग भी बना रहा है और ये योग आपस में काफ़ी अद्भुत होता है। तो ऐसे में इस दिन यदि हम व्रत रखते हैं, इन दिनों का उपाय करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, इससे जुड़ी तमाम जो भी शास्त्रों में नियम बताए गए हुए हैं उनके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या जो है वह सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आ रही है जो कि 20 जुलाई को है, सोमवार के दिन। यह काफ़ी अद्भुत संयोग है और जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें माना जाता है कि उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके जो पति हैं वो लंबी आयु जीते हैं। साथ ही साथ पितृदोष के निवारण के लिए भी यह व्रत करने का विधान आता है दोस्तों। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजा वो परिक्रमा करने का शास्त्रों में विधान आता है। इस दिन विधिवत पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए और महिलाओं को परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करें और परिक्रमा करें तो उन्हें भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, पितृदोष शांत होगा, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, शिव का कृपा प्राप्त होगा। इस दिन दोस्तों अमावस्या तिथि है तो ऐसे में आपको शिवालय भी जाना है और शिव की भी विधिवत पूजन करनी है। कुछ भी ना हो सके आपको गंगा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पण करनी चाहिए। यदि दुग्ध हो तो दूध से आप अभिषेक करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि हो सके तो पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जल से अभिषेक करें और उसके बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, आंकड़ा, अक्षत
आदि आपको अर्पण करनी चाहिए, चंदन लगानी चाहिए, धूप दीप करनी चाहिए और इस दिन आपको खीर का भोग भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सावन का तीसरा सोमवार व्रत है, तो इस दिन शिवलिंग पर मूंग अर्पण करने का शास्त्रों में विधान आता है, तो इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन आपको धतूरे के फल शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पण करने चाहिए। यदि आपको मौसमी फल प्राप्त हो जाता है तो आपको मौसमी फल भी अर्पण करने चाहिए। विधिवत पूजन करनी चाहिए। इस दिन आपको सम्मी पत्र भी शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए और एक सम्मी का यदि फूल मिल जाए तो सोने पे सुहागा का कार्य करेगा। तो आप चाहें तो सम्मी का फूल भी शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। समस्त राशियों के लिए है। आप विधिवत शिव की पूजा करें। इस दिन आप परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको हनुमान मंदिर में भी जा करके एक हनुमान चालीसा का पाठ सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय में, संध्या समय में पीपल वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, आपके पितृ शांत होंगे। साथ ही साथ अमावस्या तिथि को दीपदान का भी विधान है। इस दिन यदि आप नदी तट पे या फिर आप पोखर के तट पे यानी कि तालाब के तट पे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे पितृ भी तृप्त होते हैं स्वर्ग में और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करनी चाहिए। सुबह सुबह आप पीपल वृक्ष का पूजन करें, मीठा जल चढ़ाएं, तिल जरूर चढ़ाएं पीपल वृक्ष पर। साथ ही साथ आपको पूजन परिक्रमा करनी चाहिए, उस पर आपको मौली भी बांधना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। वहाँ पे गुड़ में घी मिला करके आप 5-7 जो भी विषम संख्या में आप 11 आदि कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आप धूप के स्थान पे ये उपाय कर सकते हैं। साथ में क्यों, अब जो लोग व्रत करेंगे सोमवती अमावस्या उनको इस दिन व्रत कथा भी सुनना चाहिए। तो चलिए मैं आपको व्रत कथा भी आपको बता देता हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर के वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अव्वल थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु आशीर्वाद प्रदान किए। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसी की सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा, अर्थात विवाह संपन्न हो जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबी के यहाँ भेज दिया। धोबी ने अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम काज कर आती थी। 2 से 3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आपने ये काम कर दिया होगा। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप करके देखा कि ये काम कौन करके हमारे यहाँ जाता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबी ने पकड़ लिया। धोबिन ने पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हुई और प्रसन्न होकर के उसे अपनी मांग का सिंदूर प्रदान किया। ऐसा करते ही धोबिन के पति का जो प्राण है वो छूट गया। और सोमवती अमावस्या का दिन भी था। जिस दिन उसके पति का प्राण छूटा उस दिन जो सोमवती अमावस्या का दिन था, यह संयोग बना हुआ था। और धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था। उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबी के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की कन्या का अच्छी जगह विवाह संपन्न हुआ और वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार से शास्त्रों में सोमवती अमावस्या की कथा कही गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि महाभारत काल की एक बात है कि उस समय पांडवों के जीवन में कभी सोमवती अमावस्या आया ही नहीं। एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये जो सोमवती अमावस्या जो 20 जुलाई को आ रही है, काफ़ी अद्भुत संयोग लेकर के आ रही है और माना जाता है कि ये संयोग 20 वर्षों बाद बना है। अर्थात ये सन 2000 में यह संयोग बना हुआ था कि सावन माह में अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या आया, अर्थात हरियाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या का भी महासंयोग बना और उसके बाद ये 2020 में आया है। तो ये एक
काफ़ी अद्भुत संयोग है। दोस्तों, जो लोग इन दिनों पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो सभी समाप्त होते हैं। साथ ही साथ पितृदोष भी समाप्त होता है और इस दिन शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष में भी राहत मिलती है। राहु केतु के प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ते हैं। इस दिन आप चाहें तो मौन भी रह करके व्रत कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि मैं व्रतों में मौन हूँ। अर्थात ये एक बहुत बड़ी बात है मौन रहना, लेकिन मुश्किल है। तो आप चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट सुबह सुबह स्नान करके पूजा आदि कर ले, तब तक किसी से ना बोले। संभव हो तो, यदि संभव नहीं हो तो आप ऐसा ना करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ महिलाओं को इस दिन तुलसी की भी पूजन करनी चाहिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और उनका भी परिक्रमा आपको करना चाहिए। मैं तो कहूँगा 108 बार करें, पॉसिबल ना हो तो 11 या 21 बार अवश्य करें। इस दिन आप गाय को हरे चारा खिलाएं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन चाहे तो आप पक्षियों को जौ बाजरा आदि आप दे सकते हैं, सप्तधान आदि जो भी अनाज आप इस दिन खिलाएं, ये विशेष लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ इस दिन मछलियों को आपको चारा भी खिलाने चाहिए तालाब के निकट जाकर के, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन आप सब सुबह सुबह जल में हल्दी डाल करके स्नान करें, इससे आपका जो मतलब दिव्य स्नान का फल प्राप्त होगा। हर हर गंगे को बोल करके आपको लगानी चाहिए। महिलाएं इस व्रत को करने से पहले मेहंदी अवश्य लगाएं, क्योंकि सावन का माह है। हरी चूड़ियाँ धारण करें, हरी साड़ियाँ आप पहन सकती हैं। 16 श्रृंगार करके ही पीपल वृक्ष का पूजन करें, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन आप चाहें तो शिव की रुद्राभिषेक भी अष्टाध्यायी द्वारा करा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस दिन सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको कुत्ते को जरूर रोटियाँ खिलानी चाहिए। आप किसी गरीब को भोजन कराएं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय रहेगा। साथियों, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। फिर नए जानकारी के साथ आपके लिए एक अलग से वीडियो मैं तैयार कर रखा हूँ। सोमवती अमावस्या का तो मैंने अभी वीडियो आपको बताया है, और हरियाली अमावस्या के लिए अलग से होगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं हर रोज़ का पंचांग भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप जा कर के किसी भी दिन का आपको पंचांग की आवश्यकता हो तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसी आशा के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।